Assalamu alaikum class. Topic we are going to discuss in this video is types of spectrophotometry. Ultraviolet light or visible light spectrophotometry, infrared light spectrophotometry and atomic absorption spectrophotometry. सबसे पहला है कि इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एक बात ध्यान में रख लेनी है कि इन तमाम जितनी भी टाइप्स हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में, उसमें जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वर्किंग है वो सेम है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। सिंगल बीम में या डबल बीम का जो भी वर्किंग एंड प्रिंसिपल मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इन सब में वही वर्किंग होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का हमने वर्किंग पढ़ी थी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही हम इन तीनों टाइप्स में यूज़ करते हैं। लेकिन डिफ़र इसलिए कर रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की टाइप इसलिए डिफ़र कर रही हैं क्योंकि हम जो लाइट सोर्स है हमारा वो डिफरेंट है, या हम जिस मटेरियल को जिसकी हमने एब्जॉर्प्शन या कंसंट्रेशन मेजर करनी है वो डिफ़र करती है। सबसे पहला है अल्ट्रावायलेट लाइट या विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मीन्स के इसमें हम ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे जिसमें लाइट सोर्स अल्ट्रावायलेट लाइट होगी या विजिबल लाइट होगी। एटॉमिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जो पीछे हमने स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं और इस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में हमने उस स्पेक्ट्रम में से सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट वाली वेवलेंथ जो है वो लेनी है या विजिबल लाइट वाली जो वेवलेंथ है वो लेनी है। वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हम इसमें यूज़ करते हैं उसको हम UV/विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को क्लोरीमीट्री साइंस में यूज़ किया जाता है। क्लोरीमीट्री साइंस मीन्स कि अगर हमने लिपिड कंटेंट, हमारे पास सैंपल है और सैंपल में हमने लिपिड कंटेंट एस्टिमेट करना है तो हम विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे। और अगर हमारा सैंपल है फ्लूइड्स हैं, कलरलेस प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं या सॉलिड्स हैं तो हम UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करेंगे। विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में विजिबल लाइट यूज़ होती है या जिसे हम लाइट भी नॉर्मली कहते हैं, विजिबल रेंज में होती है और वो 400 से 700 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। और UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो हम लाइट यूज़ करते हैं उसकी वेवलेंथ 200 to 400 नैनोमीटर होती है, या हम कह सकते हैं 185 to 400 नैनोमीटर होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो पिछली वीडियो में गिवन था आपने वो सारा देख लेना है, उसमें वेवलेंथ्स भी गिवन है और नेम्स भी गिवन है। नेक्स्ट है इसकी वर्किंग। अब यहाँ से मैंने एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लिया है कि एक लाइट सोर्स जिसकी वेवलेंथ, अगर हम UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करें तो UV की वेवलेंथ लेंगे और UV की वेवलेंथ कितनी होती है 200 to 400 नैनोमीटर या 185 to 400 नैनोमीटर। हम इस वेवलेंथ की बीम को लेंगे और उसे मोनोक्रोमेटर में से पास करेंगे। मोनोक्रोमेटर में से पास करते हुए वो हाफ मिरर्ड डिवाइसेस जो हैं इन पे फॉल करेंगे और हाफ मिरर डिवाइसेस से क्या होगा, ये दो बीम में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बीम हमारे सैंपल में से पास करेगी, मीन्स के ऐसा क्यूवेट में ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें हमारा सैंपल है, ये ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें हमारा सैंपल है, और ये क्यूवेट या तो खाली होगी या तो सिर्फ सैंपल होगा या तो सिर्फ इसमें सॉल्वेंट होगा। ये क्यूवेट हमारा सैंपल, ये क्यूवेट विदाउट सैंपल हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। तो अगर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया हुआ है तो हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, लेकिन जो हमारा सैंपल है वो सिर्फ इस जगह पे होगा। एक बीम सैंपल में से पास करेगी और एक बीम जो हमारे पास ये ब्लैंक हमने या रेफरेंस क्यूबिट ली हुई है इसमें से पास करेगी। तो इस तरह ट्रांसमिटेंस हमने इसकी डिटेक्ट कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ द डिटेक्टर्स। जो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स हमने रखे हुए हैं
वो इन लाइट बीम्स की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर लेंगे, मेजर कर लेंगे। जो सैम्पल बीम की इंटेंसिटी है इसको हम आई टी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास रेफरेंस बीम वाली होती है वो आई नॉट मीन्स के ओरिजिनल लाइट इंटेंसिटी विद ज़ीरो एब्जॉर्प्शन या 100% ट्रांसमिटर्स हम कह सकते हैं। इन इंटेंसिटीज़ के जो डिफरेंस होगा वो डिटेक्टर्स मेजर कर लेंगे। और डिटेक्टर्स क्या हो सकते हैं, फ़ोटो सेल हो सकते हैं, फ़ोटो ट्यूब्स हो सकती हैं, और फिर आगे हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन्स लगी होती हैं या एलसीडीज़ हो सकती हैं, वो हमें डिस्प्ले कर देगा। वर्किंग सेम है इन तीनों स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स की, जो मैंने इस वीडियो में भी बताई हैं और लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, अगर सैम्पल जो हमारे पास कंपाउंड है वो कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता, तो इसका मतलब है आई नॉट विल बी इक्वल टू आई टी। और अगर सैम्पल एब्जॉर्ब कर रहा है देन आई टी विल बी लेस दैन दी आई नॉट। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रोमीट्री, मीन्स कि ऐसी स्पेक्ट्रोमीट्री के जिसमें हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 700 to 1500 नैनोमीटर की लाइट इंटेंसिटी को यूज़ करता है। ये यूज़ किया जाता है कि हम मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकें और उनकी वाइब्रेशंस को स्टडी कर सकें। मॉलिक्यूल्स में अब डिफरेंट बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और हर केमिकल बॉन्ड अपने हर केमिकल बॉन्ड की एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, या ये हम कह सकते हैं कि हर केमिकल बॉन्ड की अपनी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कुछ और होगी, डबल बॉन्ड है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कुछ और होगी, ट्रिपल बॉन्ड है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कुछ और होगी। या अगर हमारे पास डिफरेंट दूसरे हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, लिंकेजेस प्रेजेंट है, तो उनकी स्पेसिफिक अपनी एब्जॉर्प्शन होगी, और उसी अपनी स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डाटा आता है उसका हम रेफरेंस से मेजर करते हैं कि रेफरेंस, और फिर रेफरेंस से मेजर करते हुए हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि कौन सैम्पल में क्या चीज़, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। इंफ्रारेड लाइट की जो बीम होती है वो सैम्पल को स्कैन करती है, और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं मॉलिक्यूल्स में उनके डिफरेंस को डिटेक्ट कर लेती है। कंप्यूटर अटैच होता है जो हमारे डाटा को डिस्प्ले कर सकता है, और फिर डाटा को हम जो अभी हमारे स्टैंडर्ड्स, टेबल ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं या जो ऑलरेडी रेफरेंस है हमारे, उससे कंपेयर करके टाइप्स ऑफ द बॉन्ड विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल डिटर्मिन कर सकते हैं। एंड जो मॉलिक्यूल्स में एटम्स होते हैं वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट करते हैं, ये तुम्हें पता है। जब मॉलिक्यूल्स इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो हॉट हो जाते हैं, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज़्यादा विगरसली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। मॉलिक्यूल जब इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, तो जो भी केमिकल बॉन्ड्स उसमें प्रेजेंट होंगे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी जो स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन पे, और उसी एब्जॉर्प्शन के बेस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं। जो भी हमने इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं वो हम फिलामेंट को इलेक्ट्रिकली हीट करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम फिर दो बीम्स में डिवाइड कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द मिरर्स। रेफरेंस बीम कह सकते हैं, सैम्पल बीम कह सकते हैं। सैम्पलिंग एरिया में हम सेगमेंटेड रोटेटिंग डिस्क रखते हैं, और वो डिस्क अलाउ करती है हर बीम को कि ऑल्टरनेटली उसमें से पास करें। रेफरेंस बीम और सैम्पल बीम कंबाइन करके एक ऑल्टरनेटिंग सेगमेंट ऑफ बीम बना देती हैं, और जो डिटेक्टर होता है वो हीट एनर्जी को मेजर करता है, और रिकॉर्डर क्या करता है हमारे रिजल्ट्स को एज अ प्लॉट ऑफ परसेंट एब्जॉर्प्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। नेक्स्ट वन इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, जो मैंने अभी सारा बताया वो इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री का। नेक्स्ट वन इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा है कि हमने एटम्स हमने डिटर्मिन करना है कि सैम्पल में जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो और उनकी एब्जॉर्प्शन की बेस पे ही हमने उनको डिटर्मिन करना है। तो इसको हम यूज़ करते हैं कि मेटल्स की प्रेजेंस और
अगर वो प्रेजेंट है तो उनकी कितनी कंसंट्रेशन है लिक्विड सैंपल्स में। सैंपल हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा इसमें, और उस लिक्विड सैंपल में हमारे पास जो भी मेटल्स प्रेजेंट हैं और कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, इसको डिटरमिन करने के लिए एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री को यूज़ किया जाता है। मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक, कैडमियम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ को यूज़ किया जाता है और उसको हम जो भी हमारा एटम ऑफ इंटरेस्ट है उसके एटॉमिक वेपर से हम पास करवाते हैं और उसकी एब्जॉर्प्शन की बेस पे मेजरमेंट को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो डिपेंड करता है कि हमने लाइट इंटेंसिटी की एक्यूरेट मेजरमेंट की है या नहीं की, और जब हमने मेजरमेंट कर ली है तो जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई हैं, जितनी भी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दी एटॉमिक कंसंट्रेशन। एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो एटॉमिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, अगर एब्जॉर्प्शन कम है तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन कम है। इस टेक्निक को यूजुअली यूज़ किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रोटोकॉल्स में and as well as applications requiring a high degree of precision and accuracy such as food, drug safety and chemical and clinical diagnostics। वर्किंग कैसे होती है कि जो भी हमारे पास सैंपल है उसको पहले हम बर्न करते हैं। बर्न इसलिए करते हैं कि जो भी इसका केमिकल मेकअप है, जिन भी मेटल्स से वो बना हुआ है, अपने एटॉमिक कंपोनेंट्स में वो सेपरेट हो जाए। ये याद रखना है कि इस प्रोसेस के लिए अ लॉट ऑफ हीट रिक्वायर होती है अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनालिसिस एक्यूरेट हो। सैंपल बर्न करने के बाद हम एक स्पेसिफिक लाइट जिसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है, जिसके स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड है, वो पास करते हैं उसमें से, और जितनी उसने अब्जॉर्ब कर ली है उसकी अब्जॉर्प्शन के बेस पे उसकी डिटरमिन कर लिया जाता है। अगर हमने एक्यूरेसी चेक करनी है तो हम ये प्रोसेस बार बार रिपीट करते हैं। जितनी दफ़ा रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास आएगी कि वाकई यही एलिमेंट है, उतनी इसी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। और जितने भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं वो सेम बेसिक प्रिंसिपल पे ऑपरेट होते हैं हर तरह की स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की टाइप में। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।